नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक श्री दिनेश पोद्दार जी। हाल ही में सर राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत जी, वो केंद्र सरकार और निशाना साधते हुए दिखे मीडिया पर और अपनी आंतरिक गुटबाजी से लगातार वो इनकार करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद चेतना जी। लेकिन आज जो बात है स्वागत की नहीं है, कांग्रेस की दोहरी राजनीति है, उस पर बात करनी है। जी सर, बिल्कुल उसी दोहरी राजनीति का खुलासा आज हम करेंगे। गहलोत जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, अगर गुटबाजी कोई करा रहा है, कोई दोषी है उसका, तो वो मीडिया है। क्या कहेंगे सर आप इस प्रतिक्रिया पर? देखिए, ये वही गहलोत जी हैं जो कल तक खुद अपनी पार्टी के अंदर दरार स्वीकार करते थे और अब जब नजदीक आ गए हैं तो मीडिया को दोष देकर पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। जी, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो मानसिक सड़क प्रकरण क्यों होता? जी, ये बिल्कुल सही कहा सर। और अगर कांग्रेस एकजुटी होती तो सचिन पायलट को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी बात रखनी पड़ी। क्यों रखनी पड़ी? तो असल में कांग्रेस अब संगठन नहीं है, गुटों का ये जो गुट है, इन गुटों का गठजोड़ बन चुका है। सचिन पायलट की तस्वीरें हाल ही में उनके आयोजन से गायब मिली पोस्टरों से। ये जब सवाल उनसे पूछा गया तो वो बोला कि फोटो की चिंता मैं नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या ये सामान्य बात है? क्योंकि पायलट एक बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं चेतना जी, जिस पार्टी में चेहरों को फोटो से गायब किया जा रहा है वहां विचारधारा तो कब की गायब हो चुकी है। और ये वही कांग्रेस है जो अपने ही नेताओं को अपमानित करती है और फिर कहती है मैं पोस्टर के चक्कर में नहीं पड़ता। तो यानी जो नेता आज हाशिए पर है और कल उन्हीं से वोट मांगने जाएंगे, तो इसे ही कहते हैं अवसरवादी राजनीति। और यही अवसरवादी राजनीति करके हमेशा वो दोहरे चाल चलते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से कह दिया कि मानेसर प्रकरण को आप भूल जाओ, वो बोलते हैं कि हर बात को याद रखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। आपको लगता है कि वो प्रकरण भुलाया जा सकता है? देखिए, अगर देश के साथ धोखा करने वाला नेता अपनी ही पार्टी से बगावत करे और उन्हें आप माफ कर दे तो ये आगे बढ़ने वाली बात कहाँ हुई? ये जनता को धोखा देना है। मानेसर प्रकरण में जो हुआ वो सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी जो थी शरण का उदाहरण तो है। ये बात जो गहलोत जी कांग्रेस के चरित्र को उजागर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सच्चाई से भागो, आरोप दूसरे पर डाल दो। हाँ जी, कर्म खुद करो, आरोप दूसरों पर डाल दो। अभी हाल ही में अमित शाह जी पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया, गृह मंत्री जी, कि आप हिंदी को लेकर दक्षिण भारत में राजनीति कर रहे हैं, उसे हथियार बना रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी भाषा के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही? गहलोत जी को शायद देश की विविधता की समझ है, वो तो बहुत कम है और राजनीति की चिंता ज्यादा है। हिंदी हमारी राजभाषा है जी। इसे बढ़ावा देना अगर ध्रुवीकरण है तो फिर ये आरोप हर राज्य के स्कूल, हर प्रशासनिक परीक्षा पे लगाइए। असल में कांग्रेस को डर है कि भाजपा अब दक्षिण भारत में भी पैर जमा रही है, इसलिए वो भाषा का जहर फैलाकर वहां की जनता को गुमराह करना चाहते हैं जी। लेकिन अब जनता जानती है कि भाजपा जोड़ती है और कांग्रेस तोड़ती है जी। साथ ही सर उनका कहना है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र को बचा सकती है। क्या वाकई आप मानते हैं कि कांग्रेस में इतनी ताकत बची है? देखिए, कांग्रेस अब लोकतंत्र नहीं वंशवाद को बचा रही है, खुद को भी बचा रही है। बिल्कुल। जहां एक परिवार के बाहर कोई सोच ही नहीं सकता कि वो नेतृत्व करे, वहां लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा बताओ जी। और जिस पार्टी में खुद नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हों, वो देश को क्या रास्ता दिखाएंगे मुझे बताइए जी। और देश को आज क्या जरूरत है? मजबूत सोच, साफ नियत और राष्ट्रपति, और वो सिर्फ भाजपा में है। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, वो सिर्फ बीजेपी में है। कांग्रेस तो अभी इस हालत में है कि वो खुद को बचा ले, खुद पार्टी सबसे पुरानी पार्टी हो गई, खुद के अस्तित्व को जिंदा रख ले, वही बहुत है। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं मीडिया को कि आप भूलने नहीं देंगे, लेकिन मानेसर प्रकरण ऐसा हुआ था, 25 सितंबर ऐसी घटना हुई थी कि वो नहीं भुलाई जा सकती है। कितनी तिकड़मबाजी, कितने षड्यंत्र आपने किए अपनी पार्टी के खिलाफ, वो आपके ओएसडी ने अपने आप बता दिए। तो अब तो उम्मीद मत रखिए कि मीडिया चुप बैठेगा या फिर पायलट को कभी ये भूलने देगा। सर, अपनी बेबाक राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर। आप क्या सोचते हैं
रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो, क्या सोचते हैं, सहमत हैं आप इस मुद्दे पर, हमारी राय से रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।